हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुमेध और आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर फिग्मा में जो सारे के सारे डायमेंशन प्रॉपर्टीज होती है वो प्रॉपर्टीज कैसे वर्क करती है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और उन प्रॉपर्टीज की मदद से हम लोग किसी भी एक ऑब्जेक्ट को कैसे अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं वो भी मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे फिग्मा प्लेलिस्ट के अंदर मैंने जो भी ये सारे टूल्स आपको दिख रहे हैं, रेक्टेंगल, लाइन, एरो, इलिप्स, पॉलीगॉन, स्टार, ये सारे के सारे टूल्स को एक एक करके अच्छे से सिखाया हुआ है। मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस देखे नहीं है तो प्लीज जाके देख लेना। काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस है। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें एक रेक्टेंगल चाहिए होगा। आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो, लेकिन सारी प्रॉपर्टीज कवर हो जाए एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर, इसलिए मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ले रहा हूँ। जैसे ही मैंने रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट किया, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर रहा हूँ सिंपली। और जैसे ही मैंने एक रेक्टेंगल को ड्रॉ किया, आपको यहाँ पे जो ये सेक्शन दिख रहा है ये है उसके सारे के सारे डायमेंशंस। तो ये डायमेंशंस एग्जैक्टली क्या है यही अभी हम लोग सीखने वाले हैं। तो पहले तो आपको दिख रहा है कि एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई यूजुअली क्या होता है, तो एक्स एंड वाई यूजुअली एक एक्सिस होता है ग्राफ के अंदर। ओके, सो अभी यहाँ पे तो हमें कोई ग्राफ नहीं दिख रहा, यहाँ पे कोई एक्सिस नहीं दिख रहा, यहाँ पे कुछ भी वैसी चीज नहीं दिख रही है। लेकिन फिर भी मुझे एक्स एंड वाई क्यों दिख रहा है? तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव करूँ हमारे डिजाइन बोर्ड पर, तो वो एक्स एंड वाई की वैल्यूज है यहाँ पे चेंज हो रही है। ओके, तो इसका मतलब कि ये ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर ग्राफ पे मूव हो रहा है अभी, जब मैं उसको मूव कर रहा हूँ। और इस वजह से एक्स एंड वाई के कोऑर्डिनेट्स हमें चेंज होते हुए दिख रहे हैं। तो अभी इस चीज को समझने के लिए हमें फिग्मा के अंदर रूलर्स का व्यू अलाउ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे जाना है व्यू में और रूलर्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रूलर्स पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक एक्स एक्सिस आ चुका है हॉरिजॉन्टल में और वाई एक्सिस यहाँ पे आ चुका है वर्टिकल में। और हम लोग जैसे ही इस रेक्टेंगल को मूव करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं, तो वो कोऑर्डिनेट्स हमारे चेंज हो रहे हैं और वही कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं एक्स एंड वाई के फील्ड्स में। आई होप आपको अभी समझ में आ गया है कि एग्जैक्टली ये एक्स एंड वाई का मतलब क्या है। तो आप बेसिकली इसको जैसे भी मूव करते हो तो इस ग्राफ के ऊपर, इस क्वाड्रेंट के ऊपर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे फिग्मा के डिजाइन बोर्ड के ऊपर मूव करता है और उस हिसाब से हमें यहाँ पे एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज देखने को मिलती है। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे इन रूलर्स को हटाने वाला हूँ और हम अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट डायमेंशंस के ऊपर, जो कि है विड्थ एंड हाइट। तो यहाँ पे इस रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो मैं ऐसे बढ़ा सकता हूँ या ऐसे कम भी कर सकता हूँ। और इसकी जो हाइट है वो भी मैं ऐसे कम भी कर सकता हूँ और ज़्यादा भी कर सकता हूँ जैसे मुझे करनी हो। बट मुझे अगर यहाँ पे इस रेक्टेंगल की विड्थ और हाइट एक स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए, जैसे कि मुझे इसकी विड्थ 2000 चाहिए, तो वो मैं यहाँ पे ऐसे 2000 लिख के एंटर दबा के वो मैं कर सकता हूँ। इसकी विड्थ आप देख सकते हो 2000 पे चेंज हो चुकी है। देन उसकी हाइट भी मैं ऐसे चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे 1500 करनी है तो वो भी मैं कर सकता हूँ बिल्कुल इसी तरह। तो यहाँ पे अगर मुझे इस रेक्टेंगल को एक स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग, तो एक रेक्टेंगल की जब लेंथ एंड ब्रेड्थ सेम हो जाएगी तब वो एक स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हमारी विड्थ और हाइट अगर सेम हो जाएगी तो वो एक स्क्वायर बन जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो विड्थ भी 2000 और हाइट भी 2000। देन अगर मुझे यहाँ पे इस रेक्टेंगल को एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन में रखना है तो मैं क्या करूंगा कि इसकी जो विड्थ है वो 2000 है लेट्स से, एंड मुझे अगर इसकी हाइट 1000 रखनी है। ओके, तो ये एक प्रपोर्शन हो गया 2:1। ओके, सो अगर आप इसको विड्थ डिवाइडेड बाय हाइट करोगे तो ये प्रपोर्शन आएगा, एक रेशियो आएगा 2:1। देन अगर मुझे इस रेक्टेंगल को इन्हीं वैल्यूज पे, इन्हीं रेशियो पे कंस्ट्रेन करके रखना है तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है कंस्ट्रेन का। तो यहाँ पे मैं जैसे ही इस कंस्ट्रेन प्रॉपर्टी को ऑन करता हूँ और अगर मैं यहाँ पे इस विड्थ को चेंज करूँ तो ये जो कंस्ट्रेंड जो वैल्यूज है उन्हीं के प्रपोर्शन में वो विड्थ चेंज होगी। जैसे कि अभी हमारा जो जैसे कि अभी हमारा विड्थ 2000 है और हाइट 1000 है, सो द रेशियो इज 2:1। लेकिन अगर मैं इस विड्थ को 4000 करूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे विड्थ को चेंज करने वाला हूँ और हमारी जो हाइट है वो अपने आप चेंज हो जाएगी 2000 पे, क्योंकि तभी
हमारा जो रेशियो था 2:1 का वो वहां पे बना रहेगा। अभी मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और आप जैसे कि देख रहे हो 4000 विड्थ मैंने सिर्फ विड्थ चेंज करी है, और बिकॉज हमारी ये जो कंस्ट्रेन प्रॉपर्टी है वो ऑन थी, हमारी जो हाइट है वो उस रेशियो के हिसाब से, प्रीवियस रेशियो के हिसाब से यहाँ पे चेंज हो चुकी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि कंस्ट्रेन प्रॉपर्टी का क्या यूज है यहाँ पे। देन द नेक्स्ट थिंग इज कि मैं आपको एक टूल के बारे में यहाँ पे बताना चाहता हूँ जो कि है स्केल टूल। तो लेट्स से जब भी आपकी कंस्ट्रेन प्रॉपर्टीज यहाँ पे ऑन है और आपको इस चीज को स्केल करना है, आपको स्पेसिफिक वैल्यू नहीं बता लेकिन आपको विड्थ के हिसाब से स्केल करना है, तो आप ऐसे स्केल कर सकते हो इस चीज को बिल्कुल इस तरीके से। एंड आई होप आपको अभी समझ में आ गया है कि जैसे हमारी जो विड्थ है वो 5088 है, तो हमारी जो हाइट है वो 2544 है। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे सो द रेशियो इज गोइंग टू बी 2:1। तो वो यहाँ पे मेंटेन हो रहा है इस स्केल जब हम लोग कर रहे हैं उसके वजह से, और हमारी जो कंस्ट्रेन प्रॉपर्टी ऑन है उस वजह से। तो आई होप आपको ये चीज भी काफी अच्छे से समझ में आ चुकी है। देन हमारी जो नेक्स्ट थिंग है वो है एंगल। ओके, ये जो हमारा रोटेशन एंगल दिख रहा है वो, लेकिन उसको सिखाने के लिए मैं पहले तो हमारा जो रेक्टेंगल है उसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, उसको यहाँ पे सेंटर में लाता हूँ। एंड देन हमें यहाँ पे एंगल में जैसे 0 डिग्री दिख रहा है, तो अगर मैं उसको 10 डिग्री करना चाहूँ तो वो भी मैं ऐसे कर सकता हूँ। देन अगर मुझे इसको 45 डिग्रीज पे करना है तो वो भी मैं ऐसे कर सकता हूँ, 90 डिग्रीज पे करना है वो भी मैं कर सकता हूँ, और मुझे अगर इसको 360 डिग्रीज भी घुमाना है तो वो भी मैं बिल्कुल इस तरीके से कर सकता हूँ। और इस चीज को करने का और एक दूसरा तरीका है जो कि है जब हम एक पर्टिकुलर कॉर्नर पे जाते हैं इस ऑब्जेक्ट के, तो हमें एक एरो आता है, इस एरो की मदद से हम लोग इसको ऐसे रोटेट कर सकते हैं। अगर आपको रोटेट करते टाइम कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज में रोटेट करना है तो आपको बस शिफ्ट होल्ड करके रखना है एंड देन रोटेट करना है। तो जैसे कि आप राइट में देख सकते हो अभी 45 डिग्रीज, देन 75, देन 90। तो एक स्पेसिफिक वैल्यूज पे ये जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट होता है शिफ्ट होल्ड करने की वजह से। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि एंगल्स और रोटेशन वो हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के। देन अभी बढ़ते हैं, ये जो लास्ट प्रॉपर्टी है या फिर लास्ट डायमेंशन है फिग्मा के अंदर जो कि है कॉर्नर रेडियस। तो ये कॉर्नर रेडियस क्या है एग्जैक्टली वो कैसे वर्क करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं जैसे ही इस रेक्टेंगल के ऊपर हॉवर कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं जैसे ही कर्सर ला रहा हूँ इस रेक्टेंगल के ऊपर, मुझे ये 4 डॉट्स देखने को मिलते हैं 4 कॉर्नर्स में। तो इनकी मदद से अगर आप इन डॉट्स को क्लिक करके अंदर ड्रैग कर दो तो आपका जो कॉर्नर रेडियस है वो यहाँ पे बढ़ेगा। जैसे कि आप राइट में देख सकते हो पहले 0 था, अभी वो 500 हो चुका है। मैं इनको वापस 0 पे कर देता हूँ और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि आप ऐसे नॉर्मली स्पेसिफिक वैल्यूज भी डाल सकते हो। जैसे अगर मैंने 250 डाल दिया तो वो 250 कॉर्नर रेडियस भी यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। इट्स द सेम एज दैट ऑफ जो भी हमारे सारे डायमेंशंस होते हैं बिल्कुल वैसे ही, बस यहाँ पे वो एक पर्टिकुलर साइड पे अप्लाई नहीं होता। 250 अगर मैंने डाल दिया तो वो चारों कॉर्नर्स पे अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर हमें एक पर्टिकुलर कॉर्नर पे अलग अलग रेडियस चाहिए तो उसके लिए उसके आगे ये जो 4 कॉर्नर्स की प्रॉपर्टीज है उसमें जाना है हमको। और अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर दूं तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट 250 है, देन 0 है, देन 250 है, देन 0 है। तो यहाँ पे जो कॉर्नर रेडियस होता है वो टॉप लेफ्ट से स्टार्ट होता है। सो द फर्स्ट कॉर्नर इज दिस, सेकेंड वन इज दिस, थर्ड वन इज दिस एंड द फोर्थ वन इज दिस। जिसके वजह से अगर हम लोग ने यहाँ पे 250 लिखा है तो फर्स्ट में 250 इसको आ गया, 0 इसको आ गया, देन 250 इसको आ गया एंड देन 0 इसको आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया कॉर्नर रेडियस कैसे एग्जैक्टली वर्क कर रहा है। आई होप कि आपको सारे के सारे डायमेंशन जो भी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताए वो काफी अच्छे से समझ में आ गए। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स है तो आप बिल्कुल इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।